हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। बेटा क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स। इसमें से बोर्ड में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज में आए और चाहे वो अपना शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो आपने लिखना है ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स that have some secretion, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करें। अच्छा, तुमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है, उसमें तुमने पढ़ा हमारे मुंह के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है। वो सलाइवा क्या है? सलाइवा भी एक सिक्रीशन है जिसको सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि ग्लैंड क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, जिनकी कुछ ना कुछ सिक्रीशन हो, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। अब तुम्हें पसीना आता है, पसीना जो स्वेट है वो भी किससे सिक्रीट होता है? ग्लैंड से, जिस ग्लैंड का नाम क्या है? स्वेट ग्लैंड। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में आप लिखो बेटा, जैसे स्वेट किससे प्रोड्यूस होता है? स्वेट ग्लैंड से। जैसे तुम्हें थोड़ा थोड़ा फेस पर ऑयल भी आता है, वो ऑयल भी कहां से रिलीज होता है? ग्लैंड से, जिसको बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है। जैसे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है, तो वो भी क्या है? सलेवरी ग्लैंड। अच्छा, एक बात और, लीवर के अंदर बाइल जूस सिक्रीट होता है, तो क्या लीवर ग्लैंड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो लीवर में बाइल जूस रिलीज होता है इसीलिए लीवर भी क्या है? एक ग्लैंड है। और आप इसी के साथ यहां लिखोगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। हमारे पूरे शरीर में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर सारी चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर आप दवाई खाते हो, उसके केमिकल्स रिमूव करता है। हमारा खाना जो है उसकी एब्जॉर्प्शन करवा के ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बेटा लीवर के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? भी ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है, ऑयल सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है। अब 2-3 दिन सिर ना धो तो सिर के अंदर भी ऑयल बन जाता है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से। सलाइवा सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है। अब आगे चलो, आगे है बेटा टाइप ऑफ ग्लैंड। 2 टाइप हैं मेन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहला क्या लिखा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या लिखा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में क्या फर्क है? देखो ध्यान से सुनो। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन सबसे पहले तो ब्लड में देते हैं, और ब्लड से उनकी सिक्रीशन फिर जहां जानी है, जो भी टारगेट सेल है उसके पास जाएगा। यानी कि शॉर्ट में क्या लिखोगे? ये ग्लैंड क्या करते हैं? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे पहले अपनी सिक्रीशन किस में देते हैं बेटा? किसी ना किसी डक्ट में देते हैं। मैंने ब्लड बोल दिया शायद, उस चीज को आप करेक्ट करना। एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले अपनी कोई भी सिक्रीशन है उसको किस में देते हैं? किसी ना किसी डक्ट में। डक्ट कुछ नहीं है, खाली जगह है, वहां पहले वो अपनी सिक्रीशन दे देते हैं, और वहां से वो टारगेट जगह पर जाएगी। वो टारगेट कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी टारगेट सेल हो सकता है बॉडी के अंदर, वहां चला जाएगा। यानी कि बीच में एक मीडिएटर है, क्या? डक्ट। ठीक है, कि कोई भी सिक्रीशन है पहले डक्ट में गई और डक्ट से फिर वो टारगेट सेल के पास गई। समझ में आया? तो इसके बारे में लिखो, दीज ग्लैंड्स pour their secretion firstly in duct, पहले किस में? पहले डक्ट में, and then from duct it transport to targets organ by blood।
यहाँ पे ब्लड की जरूरत होगी। क्या बताया मैंने, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन सबसे पहले किसी डक्ट में देते हैं और डक्ट में ब्लड की मदद से वो अपनी टारगेट साइट तक जाता है। वो टारगेट साइट कोई भी साइट हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। इन ग्लैंड को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इसमें ये डक्ट नहीं होता, यानी कि ये वाले ग्लैंड अपनी जो भी सिक्रीशन है डायरेक्ट ब्लड में देते हैं और ब्लड से फिर वो टारगेट साइट पे जाता है। यहाँ आप क्या लिखोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट किस में देंगे बच्चों, ब्लड में, और ब्लड से कहां जाएगा, टारगेट साइट। दोनों में फर्क किस चीज का है, इस डक्ट का फर्क है। इसमें डक्ट है और इसमें डक्ट नहीं है। तो ये क्या है, दीज ग्लैंड डायरेक्टली फॉर their secretion in blood and then transport to target site। फिर वो कहाँ चली जाएगी, टारगेट साइट पे चली जाएगी। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं जिसमें पहले सिक्रीशन डक्ट में जाएगी, डक्ट से ब्लड में और ब्लड से टारगेट साइट में। ये क्या है, जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, ब्लड से फिर टारगेट साइट पे जाती है। ये हो गया दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब इन दोनों की एक्सेप्शन होती है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इनकी दोनों की एक्सेप्शन क्या है बच्चों, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड होते हैं जो मन करे तो एंडोक्राइन बन जाते हैं और मन करे तो एक्सोक्राइन बन जाते हैं। यानी कि कभी तो इनका काम बनता है कि एक्सोक्राइन जैसा बिहेव करते हैं और कभी ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कौन से ग्लैंड है, दीज आर द ग्लैंड्स विच एक्ट्स बोथ एंडोक्राइन as well as एक्सोक्राइन, जो समय समय पर एंडोक्राइन भी बन सकते हैं बच्चों और एक्सोक्राइन भी बन सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, आर कॉल्ड मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इनके तुम एग्जांपल लिखो। 3 ग्लैंड ऐसे हैं अपने शरीर में जो मिक्सोक्राइन होते हैं। नंबर 1 पैनक्रियाज। अब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना। तो पैनक्रियाज पहला है। दूसरा है बेटा टेस्टिस, जो केवल मेल में प्रेजेंट होता है, पेयर में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये मेल के अंदर। और तीसरा है बेटा ओवरीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ग्लैंड हैं बच्चों जो पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरीज, ये तीनों मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि समटाइम्स दे बिहेव लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो इनको हमने क्या बोल दिया, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आगे चलो, आगे अब आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा तो एंडोक्राइन पोर्शन ही है। पेपर में आता भी सारा क्या है, एंडोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन पोर्शन में क्या पढ़ा हमने कि कोई भी ग्लैंड है, ये मान लो एक ग्लैंड है, इसने अपनी सिक्रीशन, यहां से इसकी सिक्रीशन निकली तो एक डक्ट बना हुआ है, ये डक्ट है कोई, ये सिक्रीशन इसकी यहां आएगी पहले। यानी कि इस ग्लैंड की सिक्रीशन पहले किस में आएगी बच्चों, डक्ट में। डक्ट से निकलकर फिर यहां पर आप बना दो ब्लड वेसल, और इसकी जो सिक्रीशन है वो यहां आ जाएगी। मतलब किसके अंदर आ गई, ब्लड में आ गई। और फिर ब्लड से जो भी सेल है, मान लो ये सेल है,
ये मान लो सेल है, ये सेल है, फिर ये सिक्रीशन कहाँ आ गई, यहाँ। मतलब पहले ग्लैंड ने सिक्रीट किया जो भी सिक्रीशन है, वहां से वो ग्लैंड में आई, ग्लैंड में आके स्टोर हो गई, फिर वहां से ब्लड में आई, ब्लड से सेल में आई। तो ये जो काम है इसको हम, अच्छा एंडोक्राइन था बच्चों, गलती होगी बच्चों, गलती भी सबसे होती है। ये सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दो, तुम भी पेपर में ये गलती मत करके आना, बाकी करके आओगे पक्का। सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देनी है बच्चों, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो मैंने आपको भी बताया ना डक्ट वाली बात, वो एक्सोक्राइन में होती है, ठीक है। तो ग्लैंड ने जो ये इसका जो सिक्रीशन है ये डायरेक्टली किस में दे दी, ब्लड में, और ब्लड से कहां चली गई, सेल में। इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन। अब आ जाओ, पहले तो तुम्हें हर एक ग्लैंड की लोकेशन याद करनी है और ये याद करना है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। फिर हम एक एक करके सबके हार्मोन और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक टेबल बनाओ, जिस टेबल में आप ये तो सारे ग्लैंड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन कि वो ग्लैंड मिलता कहाँ है, और यहाँ हम लिखेंगे उसका हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ क्या लिखा, ग्लैंड, फिर यहाँ क्या लिखा, लोकेशन, और यहाँ क्या लिखना है कि वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसी से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो आ जाएगा इस टेबल से। चलो 1 बाय 1। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, मैंने ब्रेन वाले चैप्टर पोर्शन में भी आपको पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस ये हमारी भूख प्यास, हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में मिलता है। तो लोकेशन क्या याद करोगे, कहाँ मिलेगा बच्चों, ब्रेन में। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अच्छा, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जैसे TSH, अभी लिख लो नाम, LH, FSH, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन ये रिलीज करता है। समझ में आई। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ मिलेगा बच्चों, ब्रेन में। पिट्यूटरी भी कहाँ मिलता है, ब्रेन में मिलता है। ये रिलीज करेगा जैसे ऑक्सीटोसिन, TSH। बेटा इसको थोड़ा करेक्ट करो, यहां लिखो GnRH। बच्चों गलती टीचर से हो जाती है एक आधी बार। यहाँ लिखो GnRH, यहाँ लिखो ऑक्सीटोसिन, TSH, FSH, LH, ठीक है। लोकेशन याद रखनी है, ब्रेन में है, दोनों ब्रेन में। मतलब मैं आपको इसी सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ जैसे अपनी बॉडी है। पहले सर से शुरू करा है, सर में एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है बेटा पीनियल ग्लैंड। तुमने सुना होगा कि भोलेनाथ जी की तीसरी आंख खुलती थी यहाँ से, है ना। तो ये तीसरी आंख जो है ये एकाग्रता या कंसंट्रेशन के लिए होती है। हम भी अपने पीनियल ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करके इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो समय पे सारे काम करे, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसके लिए ये ग्लैंड होता है। कौन सा, पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में मिलता है। और ये एक हार्मोन नहीं, ये केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन है। इसको आप लिख लेना, ये क्या है, स्लीप हार्मोन। इससे हमें नींद आती है बच्चों। अगर ये रिलीज हो जाए तो नींद आ जाएगी, अगर ये कम हो जाए तो नींद खुल जाएगी। तो जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो ये नींद आने के लिए हमारी बॉडी में भी इंक्रीज होता रहता है, और जैसे सुबह होती रहती है तो ये घटता रहता है, ठीक है, मेलाटोनिन। अगला है थायराइड ग्लैंड। बेटा थायराइड ग्लैंड मिलता है, आपने पढ़ा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास ट्रैकिया है गले में, ट्रैकिया के दोनों तरफ, एक इधर, 2 थायराइड ग्लैंड होते हैं। तो ये क्या है, अलोंग ट्रैकिया। किसके साथ है बेटा, ये ट्रैकिया के साथ है। समझ में आया। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्साइन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्साइन हार्मोन।
अच्छा, आगे तो थायराइड ग्लैंड है ट्रैकिया के, और पीछे कौन सा है? पैराथायराइड। पीछे क्या है? पैराथायराइड। ये है बिहाइंड ट्रैकिया। मतलब ये समझ लो, ट्रैकिया के आगे थायराइड और ट्रैकिया के पीछे पैराथायराइड। समझ में आया? वो उसके पीछे है, पी फॉर पैरा, पी फॉर पीछे। जो थायराइड के पीछे है वो पैराथायराइड। थायराइड आगे, पैराथायराइड उसके पीछे। मतलब 3D में इमेजिन करो कि पीछे की तरफ है। ये 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। हाउ मेनी थायराइड ग्लैंड्स वी हैव? 2। हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स वी हैव? 4। दुगने हैं इसके, बाकी सारे एक एक थे अभी तक। ठीक है, ये रिलीज करते हैं पैरा हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस ब्रेन में ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, जीएनआरएच। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में ये रिलीज कर रहा है, और भी बहुत सारे, मैंने तो अभी तुम्हें 4 ही लिखवाए हैं। 11-12 हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और ये है मास्टर ग्लैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है, विच इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में, मेलाटोनिन जो कि एक हमारा स्लीप हार्मोन है। थायराइड अलोंग द ट्रैकिया, यानी कि ये दोनों तरफ। थायरोक्साइन हार्मोन। पैराथायराइड बिहाइंड ट्रैकिया, ये पैराथॉर्मोन। आगे नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। यहां पे भी लिख लो लोकेशन, सिक्रीशन। अगर ये टेबल याद होगी तो आधा काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड होता है नियर द हार्ट। कहां मिलेगा? नियर द हार्ट। ये थाइमस हार्मोन ही रिलीज करता है। बेटा ये जो हार्मोन है ना, थाइमस हार्मोन, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसके अंदर ये ग्लैंड ज्यादा काम करेगा वो उतना ही ज्यादा उसकी अच्छी इम्यूनिटी होगी। छोटे मोटे इन्फेक्शन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती उसको ज्यादा इन्फेक्शंस एक्वायर करते हैं। तो जो थाइमस ग्लैंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू अस। ओके, नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो तुम सबको पता होगा कहां पर प्रेजेंट होता है? बिलो द स्टमक। कहां मिलता है ये? बिलो द स्टमक। ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों। नंबर 1 इज इंसुलिन। जो तुमने डायबिटीज, जो जिनको डायबिटीज बीमारी होती है उनमें इंसुलिन हार्मोन अच्छे से बन नहीं पाता, जिस वजह से उनको शुगर की बीमारी होती है। इंसुलिन। और दूसरा है ग्लूकागन। ग्लूकागन, ये समझ लो ग्लूकोज ने गन पकड़ रखी है तो बन गया ग्लूकागन। एड्रीनल ग्लैंड होता है ऑन द टॉप ऑफ किडनी। कहां मिलेगा? किडनी के सर के ऊपर। 2 किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड भी कितने मिलेंगे बच्चों? 2। ये क्या रिलीज करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। क्या रिलीज करेगा? एड्रीनलिन हार्मोन। ये बेटा इमरजेंसी हार्मोन होता है। अब कई बार एक सिचुएशन तुमने काफी फील की होगी, जैसे तुमने मान लो कोई अच्छा सा या बुरा सा टेस्ट दिया है। अब टीचर जब तुम्हें उसका रिजल्ट एक एक करके बच्चों को बुला बुला कर देता है, आधे बच्चे तो डर के मारे घबराए हुए होते हैं, आधे बच्चे यूं होते हैं ओहो मैं तो टॉप करूंगा, एक्साइट हो रहे होते हैं। कुछ डर रहे होते हैं, कुछ एक्साइट हो रहे होते हैं। उस समय पर उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रखा होता है? एड्रीनलिन हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। मतलब चाहे तो खुशी हो बहुत ज्यादा, अब किसी बच्चे को घर जाए ट्यूशन पढ़ के उसको आईफोन मिल जाए, उससे क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी, भले एक दिन के लिए हो। तो उस समय भी उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बच्चों? इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये एड्रीनलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्लैंड। कितने एड्रीनल ग्लैंड हैं? 2। ठीक है, पैनक्रियास कितने हैं? पैनक्रियास कितने हैं? 1। ठीक है, टेस्टिस कितनी है? 2। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होती है? मेल में। ये होती है पेल्विक कैविटी में। स्क्रोटम में लिखो बच्चों, इनसाइड स्क्रोटम। इनसाइड स्क्रोटम इन मेल्स। टेस्टिस फीमेल्स में नहीं होती, केवल मेल्स में होती है।
और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कभी भी बहुत बड़ा शब्द हो, ना बोला जाए, ना स्पेलिंग याद हो, तो उसको थोड़े से टुकड़ों में काट लो। अब इतनी बड़ी स्पेलिंग है तो 2 भाग में काट लो। टेस्टोस्टेरोन, समझ में आ गया? ओवरीज जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, और ओवरी सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। ये फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और टेस्टिस मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, ओवरीज 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा 10th वाले, इनका नाम अच्छे से बोल लेंगे ही नहीं, तो तुम्हें बोलना है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। टुकड़ों में काट लो, पहले प्रो, फिर जेस, फिर टीरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन। मेल्स के अंदर बच्चों एक ही सेक्स हार्मोन होता है, और फीमेल्स के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। और एस्ट्रोजन फीमेल के जितने भी प्यूबर्टी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, फेमिनाइन वॉइस हो गई, कर्वी बॉडी हो गई, जितने भी फीमेल कैरेक्टर होते हैं वो किस वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन से। और मेल्स में जैसे दाढ़ी मूछ आना, शोल्डर उनके अच्छे बनना, बॉडी अच्छी बनना, भारी आवाज होना, एडम्स एप्पल बनना, ठीक है, ये सारे जो मेल वाले कैरेक्टर होते हैं वो किस वजह से आते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो आज मैंने आपको टेबल करवाई है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया है, ठीक है। अगर अब एक आधा ग्लैंड स्टार्ट कर दूंगी तो थोड़ा सा डिटेल में हो नहीं पाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लास में आपका सारा ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। सभी ने ये जो लेक्चर है अच्छे से देखना है और नोट्स बनाने। थैंक यू सो मच।